हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। तो आज मैं आपके साथ जो डाइट की टाइमिंग लेकर आई हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको लगता होगा दैट यू आर ईटिंग न्यूट्रिशियस फूड, यू आर ईटिंग द राइट टाइप ऑफ फूड, स्टिल यू आर ब्लोटेड, यू हैव गैस प्रॉब्लम। तो उसमें क्या ऐसी चीज़ है जो आप कर सकते हैं जिससे आप इन सब चीज़ों से प्रिवेंट हो सकें। हमारी जो मील की टाइमिंग है वो उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी हमारी खुद की मील जो हम खा रहे हैं। दैट इज़ बिकॉज ऑफ टू रीजन्स। नंबर वन कि हम किस टाइम पे खाते हैं, स्पेशली जो सर्केडियन रिदम होती है जिसे आयुर्वेद फॉलो करता है, यानी कब सनराइज हो रहा है, कब सन पीक पर है, कब सनसेट हो रहा है, वो हमारे खाने पर बहुत असर डालता है। इसके अलावा दूसरी जो चीज़ है, ये जो टाइमिंग है वो ये भी डिटरमाइन करती है कि हमारी बॉडी का कौन सा सिस्टम और कौन सा ऑर्गन उस टाइम पे पीक फंक्शनिंग कर रहा है, यानी वो सबसे ज़्यादा एक्टिव है। नाउ अगर आप अपनी डाइट को चेंज करोगे एज पर द सर्केडियन रिदम एंड एज पर योर ऑर्गन, तो आपकी डाइजेशन, आपके फूड का मेटाबॉलिज्म, उसका अब्जॉर्प्शन, आपका एनर्जी लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने वाला है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, आपकी बेली फैट के ऊपर उसका बहुत इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। नाउ टू स्टार्ट विद, हमारी जो स्टमक है वो एक टेनिस बॉल के जितना है। नाउ इट हैज़ अ कैपेसिटी कि वो स्ट्रेच कर सके अपने आप को, बट दैट इज़ ऑल्सो टू अ लिमिट। नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप एक कटोरी लें और उसमें अपने फूड को स्टफ़ करके देखें कि ये उस बॉल जितना है कि नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली जब हम खाने को चू करते हैं वो प्रेस डाउन होता है, प्रोसेस होके स्टमक तक पहुंचता है। ऐसे में येस, आपको पोर्शन कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेद ये कहता है कि आप अपने दोनों हाथ को जॉइन करें एंड जितना खाना उसके अंदर फिट हो जाए उतना ही खाना आपकी स्टमक के अंदर भी फिट होगा। नाउ अगर आप, इफ़ यू आर अ मेल, इफ़ यू आर टॉलर, इफ़ यू आर बिगर, तो आपके हाथ का साइज़ भी उतना ही बिग होगा। तो वो डिटरमाइन करता है कि आपको कितनी मील लेनी चाहिए। नाउ वंस यू हैव ईटन दैट मील, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो उस फूड को प्रोसेस होने के लिए 4 घंटे लगते हैं। उन 4 घंटों में 2 घंटे जो होते हैं शुरुआत के, उसमें आपका जो फूड होता है वो आपकी स्टमक के अंदर प्रोसेस होता है, और अगले जो 2 घंटे होते हैं वहाँ पर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जहाँ से न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं, अब्जॉर्ब होते हैं और उनकी यूटिलाइजेशन के लिए वो अलग अलग जगह जाते हैं। तो ये होता है हमारा प्रोसेस। ऐसे में टाइमिंग जो मैटर करती है वो ये कि जब आप पहले अपनी एक मील ले जहाँ पे अपने स्टमक को उतना फिल कर लिया है, तो उसके बाद यू शुड गिव अ गैप ऑफ 4 आवर्स जब आप अपनी नेक्स्ट बिग मील खाएं। नाउ वंस योर स्टमक इज़ एम्प्टी, अगर आपका 2 घंटे में स्टमक एम्प्टी हो गया है तो उसके बाद देयर आर चांसेस कि जो उसमें एसिड बने हुए हैं उनका लेवल इंक्रीज़ होने लगे, और एम्प्टी स्टमक अगर ज़्यादा देर रहता है तो कई लोगों को उससे हेडेक और फटीग भी होता है। ऐसे में स्नैकिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन स्नैकिंग डजंट मीन कि आप चाय लें और उसके साथ बहुत सारे बिस्किट्स या कुछ। स्नैकिंग एज पर आयुर्वेदा, एज पर नेचुरोपैथी इज़ अ फ्रेश सर्विंग ऑफ फ्रूट। सो इट शुडंट बी अ मैंगो ऑल्सो कि आप एक बड़ा सा आम खा रहे हैं। नाउ क्यों फ्रूट जो है वो सबसे अप्रोप्रिएट है स्नैकिंग के लिए? फ्रूट जो होता है उसके डाइजेशन में 40 to 45 मिनट्स लगते हैं। देन ऑब्वियसली यू ऑल्सो हैव वाटर, हाइड्रेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर 4 घंटे तक आपका स्टमक एम्प्टी रहा तो आपको एसिडिटी और गैस और ब्लोटिंग होने के चांसेस हैं। नाउ अब बात करते हैं टाइमिंग्स की। तो ब्रेकफास्ट का जो टाइम होता है एज पर द सर्केडियन रिदम वो होता है सनराइज के साथ, यानी सनराइज से लेके 8:30 to 9 AM का जो टाइम होता है वो बहुत अच्छा होता है टू कंज्यूम अ गुड हेल्दी न्यूट्रिशियस मील विच इज़ नॉट वेरी हेवी ऑन योर स्टमक, विच इज़ लाइट बट विच इज़ न्यूट्रिशनल डेंस। जैसे कि पोहा आप ले सकते हैं, उपमा है, ओट्स भी आप ले सकते हैं, इडली है, डोसा है। तो ये सारे ब्रेकफास्ट अप्रोप्रिएट हैं आपके मॉर्निंग मील के लिए। उसके बाद आप फ्रूट ले सकते हैं। एंड देन क्योंकि सन जब पीक पर होता है तो आपकी बॉडी का सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, आपकी डाइजेस्टिव अग्नि जो होती है वो भी पीक पर होती है। तो ऐसे में आप एक लार्ज
यानी थोड़ी सी हैवी मील ले सकते हैं। तो ये टाइम होता है जब आप पल्सेस, लेग्यूम्स यानी छोले, राजमा, दालें कंज्यूम कर सकते हैं। आप इस टाइम पे होल ग्रेन्स कंज्यूम करें, मिलेट्स कंज्यूम करें, किनुआ कंज्यूम करें। यू शुड ऑल्सो ऐड प्रोबायोटिक्स लाइक फ्रेश दही इन फॉर्म ऑफ लस्सी टू योर डाइट। आप अगर छाछ बना के पिएंगे तो वो आपकी डाइजेशन को सपोर्ट करेगा। यू शुड नॉट हैव वाटर विद योर मील, लेकिन अगर आप लस्सी लेते हैं तो वो आपके लिए हेल्दी होता है विद योर मील और आफ्टर योर मील। देन इवनिंग स्नैक में यू कैन हैव हैंडफुल ऑफ स्नैक्स लाइक आमंड्स। 6 या 7 आमंड्स आपकी मुट्ठी में फिट हो जाएंगे, नॉट मोर देन दैट। यू कैन ऑल्सो हैव चना और मुरमुरा और मखाना। एंड देन डिनर एज सन सेट्स आपको अपना डिनर फिनिश कर लेना चाहिए। ना मैंने आपसे बात की थी कि हमारे ऑर्गन का भी पीक फंक्शनिंग का टाइम होता है। चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि वो भी आपके डाइट को डिटरमाइन करने में बहुत मैटर करता है। सो अगर मैं बात करूं मॉर्निंग में, तो बिफोर सन राइजेज यानी अर्ली मॉर्निंग आवर्स में आपका लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो सबसे ज़्यादा फंक्शनल होता है। तो आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स और वेस्ट को निकालने का ये सबसे अच्छा टाइम है। अगर आप मॉर्निंग में warm water लेते हैं and you go and do your motion, if it stays in your system, then इसके बाद आपके large intestine का जो function होता है वो slow down हो जाता है। It can lead to constipation, indigestion again. So make sure कि पूरी कोशिश करें आप morning में motion करने की। Now there are certain tips which I want to share। अगर आपको constipation की problem है, you can sit in a squatting position and have lukewarm water. You can add some salt in your water. For that also you can do some stretches, ताकि जो पानी आपने कंज्यूम किया है, like you can do ताड़ासन, you can do a full stretch, you can do side stretches, ताकि जो पानी आपने पिया है वो आपके इंटेस्टाइन तक अच्छी तरह से पहुंच जाए। तो ये टाइम आप ज़रूर याद रखेगा कि सनराइज से पहले आपके लार्ज इंटेस्टाइन का काम पूरा हो जाना चाहिए। नाउ एज सन राइजेज आपका स्टमक जो होता है वो एक्टिवेट होने लगता है, इसीलिए सनराइज का टाइम जो होता है टिल 8:30 AM ये टाइम होता है आपकी ब्रेकफास्ट कंज्यूम करने का, या फिर 9 o'clock तक। ऐसे में जो आपका बेस्ट चीज़ जो आपको करनी है वो ये कि अपने आप के लिए आप एक न्यूट्रिशियस सी मील प्रिपेयर करें। उसमें क्वालिटी प्रोटीन होना चाहिए, उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कार्ब या फिर मॉडरेट कार्ब्स जो होते हैं वो, और थोड़ा सा हेल्दी फैट होना चाहिए। ड्यूरिंग द नून टाइम यानी 12 बजे से लेकर 2 बजे तक आपका सर्कुलेशन बॉडी के अंदर बहुत अच्छा हो रहा होता है। आपकी बॉडी के अंदर एक एनर्जी का बूस्ट होता है और आपकी डाइजेस्टिव जो फायर होती है वो पीक पर होती है। ऐसे में as I said, you can have a slightly heavier meal, but make sure to add some probiotics to it. Now between 2 to 4 PM यानी खाना खाने के बाद आपका स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। ये टाइम होता है आपके खाने से फूड के अब्सॉर्प्शन का, उसके यूटिलाइजेशन का। ये टाइम होता है जब आपका स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो बाकी ऑर्गन्स को भी उस चीज़ के लिए थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बना देता है। इट मेक श्योर्स कि वो अच्छी तरह ब्रेक डाउन करे उस फूड को और अच्छी तरह से उससे न्यूट्रिएंट्स को निकाले। बिकॉज योर स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ डूइंग सच अ बिग जॉब ऑफ अब्जॉर्बिंग द न्यूट्रिएंट्स, तो उस टाइम आपके जो बाकी बॉडी के लिए एनर्जी होती है वो थोड़ी सी ड्रॉप हो जाती है। ऐसे में दिस इज़ द टाइम लाइक फ्रॉम 2 PM to 4:30 PM जब आप थोड़े से लेथार्जिक फील कर सकते हैं। दिस इज़ बिकॉज योर digestive system and your small intestine is working really hard for your body for you to get those nutrients. इस टाइम पे अगर आपको मील के बाद थोड़ा सा वॉक करने के बाद इफ़ यू फीलिंग लेजी यू कैन हैव अ नैप इन द आफ्टरनून। आफ्टरनून नैप आप 2:30 से 4:30 के बीच में ले सकते हैं फॉर 20 to 30 मिनट्स, मैक्सिमम 40 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। अदरवाइज आपकी नाइट स्लीप जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। एंड डू नॉट स्लीप आफ्टर 4 o'clock। अगर आपको नहीं सोना है बिकॉज यू आर एट वर्क और यू हैव थिंग्स टू फिनिश, देन इट इज़ टाइम टू हैव अ हर्बल टी। पोस्ट लंच 45 मिनट्स के बाद अगर आप एक हर्बल टी कंज्यूम करते हैं तो ना सिर्फ वो आपके डाइजेशन के प्रोसेस को, न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को सपोर्ट करता है, बल्कि थोड़ी सी बूस्ट भी देता है आपके मूड को और आपके एनर्जी लेवल को। नाउ बिटवीन 4 to 6
PM आपकी किडनी जो है और आपका गॉल ब्लैडर जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। ये टाइम होता है जब वेस्ट को प्रोसेस करने का टाइम होता है और साथ ही न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने का भी, यानी जो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी ने अलग कर दिए हैं, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन ने जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए हैं, किडनी और गॉल ब्लैडर जो होता है उन न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करने और स्टोर करने का काम करता है और जो वेस्ट होता है उसे सेपरेट करने का। ये टाइम होता है जब आपका स्टमक बिल्कुल ऑलमोस्ट खाली होने को होता है। तो दिस इज़ द टाइम व्हेन यू शुड फीड योरसेल्फ विद अ गुड मैग्नीशियम जिंक रिच स्नैक लाइक नट्स, सीड्स, चना, anything that is healthy but in a moderate proportion. Now after 7 PM when the sun is setting or the sun is set, ये टाइम होता है जब आपकी बॉडी भी वाइंड अप कर रही होती है। इस टाइम पर आपकी बॉडी के अंदर मेलेटोनिन हार्मोन जो होता है वो बन रहा होता है ताकि वो आपको अच्छी नींद प्रोवाइड कर सके। ऐसे में अर्ली डिनर अगर आप करेंगे और इस डिनर के अंदर अगर आप मैग्नीशियम रिच फूड खाएंगे और ऐसे कुछ न्यूट्रिएंट जैसे कि ट्राफ्टोफन होता है, ट्राफ्टोफन एक अमाइनो एसिड होता है जो प्रोटीन रिच फूड के अंदर जैसे टोफू में या पालक के अंदर या एग के अंदर होता है, ऐसे न्यूट्रिएंट्स अगर आप डाइट के अंदर इंक्लूड करेंगे तो अच्छा रहेगा। सो मेक श्योर कि डिनर के अंदर आप एक क्वालिटी प्रोटीन लें। आपका डिनर लो ऑन कार्ब होना चाहिए क्योंकि आपकी बॉडी का प्रोसेस जो है थोड़ा सा स्लो हो गया है इस टाइम पे, एंड मॉडरेट अमाउंट में आप फैट ले सकते हैं। आप मेलेटोनिन के प्रोडक्शन को कुछ ड्रिंक से भी सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप कैमोमाइल टी लेते हैं, अगर आप दूध लेते हैं हल्दी वाला, तो उससे इसका प्रोडक्शन जो है वो बढ़ता है और आपको अच्छी नींद आती है। सो इन शॉर्ट मैं ये कहूँगी कि सही खाना ही नहीं, सही टाइम पे और सही तरीके से खाना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक रूटीन फॉलो करने लग जाएंगे तो आपकी बॉडी भी यूज्ड टू हो जाएगी। व्हेन यू ईट एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑन अ रेगुलर बेसिस तो आपकी बॉडी प्रिपेयर रहती है उस फूड के लिए एंड आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है बिकॉज योर बॉडी इज़ रेडी विद ऑल दी एंजाइम्स, ऑल दी डाइजेस्टिव जूसेज एंड ऑल दी एसिड विच आर रिक्वायर्ड टू प्रोसेस दैट फूड। सो अगर आप एक ही टाइम पे रेगुलरली खाएंगे तो वो आपके लिए बहुत ही हेल्दी रहेगा। साथ ही आप कैसे खा रहे हैं वो भी मैटर करता है। मेक श्योर दैट यू ईट इन अ पीसफुल एनवायरनमेंट विद अ हैप्पी एंड काम माइंड, ईट विदाउट डिस्ट्रैक्शन एंड chew योर फूड प्रॉपरली। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम, यू टेक केयर। बाय बाय।